बरगढ़ जिले के बरपाली ब्लॉक अंतर्गत केसर के आर्यन दहरी इस गांव के अखिलेंद्र दहरी और जयंत दहरी के 16 वर्षीय पुत्र हैं। वह वर्तमान में बरगढ़ विद्यासागर स्कूल में विज्ञापन संकाय में कक्षा 11 के छात्र हैं। उन्हें बचपन से ही खेलों में रुचि रही है, लेकिन उनके विशेष रूप से कुश्ती, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस भी हैं। उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन और पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में भाग लिया। उन्होंने 75 किलोग्राम की प्रतियोगिता में 100 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई है। दिल्ली में पहली से 5वीं तक आयोजित की गई आर्यन की सफलता से पूरे बरपाली क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी है। वह इसके लिए अपने माता पिता, शिक्षक और स्थानीय लोगों के श्रेय दे रहे हैं। सर, मैं कल कहीं बाहर गया था। मेरी बच्ची जो है घर नहीं पहुंच पाई, तो मेरे पिताजी जो है उसको ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिली, तो मेरे पास फ़ोन लगाए। मैं रात में तुरंत लौट के आया हूँ और आके देखा यहाँ पूरी बस्ती में, बमनी के अंदर सब तरफ सर एक एक कुलिये में घूमता रहा कि उसके साइकिल मिल जाए, बस्ता मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए करके, और कोई चीज़ नहीं मिली। अब कोई चीज़ नहीं मिलने के कारण हम लोग थाने गए कंप्लेंट करने। वहाँ कंप्लेंट करके 1 बजे रात के आए, घंटा 2 घंटा घर में रहे। इसके बाद फिर आ गए सर सुबह से आने के बाद पूरा घूमते रहे बमनी के आसपास पूरी सब तरफ। सिर्फ हम लोग स्कूल बस नहीं गए हैं। फिर भी मेरे पिताजी जो है मेरे आने के पहले स्कूल चले गए, लेकिन गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाए। अब आज सुबह हम लोग वहाँ जहाँ कोचिंग लगती है साहू मनीष सर के यहाँ, उसके पास गए तो उससे भी बात किए, तो वो भी बताए कि ठीक है, अपन एक काम करते हैं, क्या बोलते सीसी कैमरे से यहाँ जहाँ तक आई है वहाँ मिल रही हैं करके CCTV से चेक करेंगे करके बोले, करवाएंगे करके ऐसे करके बोले हैं वो। हम थोड़ी सी राहत मिली। फिर हम लोग आके यहाँ पर बैठ गए स्टैंड में बैठे, और ऐसे टाइप से बैठे थे कि वो किसी तरफ से भी आएगी तो हम लोग को दिख जाए, ऐसे सोच के हम लोग बैठे देखते रहे उसको, पर हमें कहीं पता नहीं चला। उसके साथ में जो बच्ची पढ़ती हैं, वे लोग जब कोचिंग से आई हैं तो यहाँ स्टैंड में हमको मिल गई। स्टैंड में जब मिली है तो हम उनसे पूछे कि भाई जो भी है सही बताओ क्या बात है, कल अपर्णा आपके साथ रही कि नहीं रही है? वे बोली कि हाँ भैया रही है, दिन भर रही है। इसके बाद जो है वे लोग स्कूल चले गए। स्कूल गए हैं और वे मेरे पास फिर लौट के आ गए, भैया स्कूल में वो अपर्णा डली है वहाँ कमरे में। ऐसे करके जैसे ही बताए तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत निकल गए हैं। जाके देखे तो बिल्कुल पट्ट पड़ी थी, और हमको तो ये लग रहा था ख़त्म हो गई करके। और भी लोग थे, बाहरी लोग, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन थे, मैं यहीं बमनी के लोकल आदमी रहे। वे भी देखे तो वे भी थोड़ी पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हम लोग उसको कहाँ से समझे, उसकी दाएँ हाथ की उंगली जो है ऐसी हल्की हल्की कपी। जब दाहिने हाथ की उंगली कपी हैं तब हम सोचे कि यार नहीं जिंदा है, तो हम लोग जितने वहाँ थे सब एक दूसरे को उठाए और पकड़ के लेके आ गए सर। लेके आके यहीं एडमिट कर दिए हैं, बस इतनी बात है। अब हमसे शासन से तो कोई बात नहीं हुई है। कोई हरदहा साहब आए थे, तो हरदहा साहब बोल रहे थे कि हमारे पास तो आना था रात में। अब मैं तो घर में यहाँ था नहीं, यहाँ नहीं होने के कारण जो है हम उनके पास नहीं गए हैं। सिर में चोट के निशान है सर, दो चोट के निशान है, छोटे चोट के निशान हैं, और एक साइड की बाल कटी हुई हैं। बाल जो अच्छी इतनी बड़ी लंबी कटी हुई हैं। एक चोटी कहना चाहिए, एक चोटी पूरी कटी हुई है और एक चोटी पूरी लंबी अभी भी है। आपका शुभ नाम? कमलेश आर्य। ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शाम को लगभग 5:30 बजे जब सब बच्चे 4:45 तक लगभग सारे बच्चे यहाँ से स्कूल से चले जाते हैं। इसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ताकि आश्वस्त हो जाए कि कोई बच्चा या कोई प्रकार की कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। इसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं। क्योंकि स्कूल में चौकीदार का अप्रैल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो चौकी